हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्जुन चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बायोलॉजिकल गुरु। तो आज हम जन्म चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चनों का चीड़ फाड़ करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम वीडियो में कुछ धुआंधार एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमने लिखा है अपने क्वेश्चन बोर्ड पे एक क्वेश्चन जिसका नाम है जनन। व्हाट इज जनन? जनन किसे कहते हैं? जीव अपने समान संततियों को उत्पन्न करता है। मनुष्य अपने ही समान बच्चे या संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे हम हो गए, हमारे बच्चे हमारे ही तरह होंगे ना, कि भैंस गोरू या कुछ और बन जाएंगे, रहेंगे इंसान ही ना। मनुष्य अपने ही ढांचे, अपने मनुष्य या मेरी ही तरह संततियों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनन मनुष्य अपने समान संतति या संतति या संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो दोस्तों, जीव या मनुष्य अपने समान संतति या संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। दोस्तों, जनन क्यों जरूरी है? अगर हम जनन ना करें तो क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी पर समान जाति जीवों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। हमारी पृथ्वी है, इस पे कई सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। वह अपने जीवों की उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। पृथ्वी पर समान जाति समान जीव अपने उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर समान जाति जीव अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, जीवन अवधि। व्हाट इज जीवन अवधि? जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जीव जब जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु तक के बीच का गैप या समय जो होता है उसी को ही जीवन अवधि कहते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है और जब मरता है, उसके बीच का कोई टाइम भी होता है ना, उसी को ही जीवन अवधि कहते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की दूरी को ही जीवन अवधि कहते हैं। तो 7 शब्दों में, जैसे जीवन अवधि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की दूरी को ही
जीवन अवधि कहते हैं, अवधि कहते हैं। मेरे दोस्तों, मनुष्य जब जन्म लेता है और जब मृत्यु होती है, उसके बीच का जो समय होता है उसी को ही जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव पृथ्वी पर अमर है कि नहीं है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय हमारे लिए। तो आप अपने गांव में जरूर सुने होंगे या शहर में सुने होंगे या जहां आप रहते हैं वो भी सुने होंगे। सभी लोग बोलते हैं जो आया है वो जाएगा जरूर, मौत निश्चित है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत है। सभी जीव मरते नहीं, कुछ जीव अमर भी होते हैं। आपने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में जरूर सुना होगा। सबसे पहले बहुकोशिकीय जीव की मृत्यु हो जाती है और एक कोशिकीय जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया अमीबा या पैरामीशियम, अमीबा लिया, ये इस समय जनक है, जनक है। अभी ये समझ लो पिता है, ओके, पिता है। इसने अपने ही शरीर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो डिवाइड वाला भाग होता है उसी को ही संतति कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसी को ही जनन कहते हैं। जैसे ये अपने शरीर को डिवाइड जब करने लगता है, कई प्रोसेस होते हैं इसके। जैसे जब ये डिवाइड करता है, कुछ ऐसे होते हैं, इनके डीएनए भी कुछ ऐसे तरह के होते हैं, और जब डिवाइड होने लगते हैं तो इनकी कुछ संरचना कुछ ऐसी बनती है, ऐसी। इसमें डीएनए हो गया, ये भी डीएनए। ये डीएनए जो होता है ये दोनों भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दो भागों में, और एक डीएनए इसमें होता है और इसमें, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे संतति कहते हैं, संतान कहते हैं, इसे भी संतान कहते हैं, और इसको जनक कहते हैं। अब बताओ इसमें कौन मरा? जब जनक ही अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसमें संतान हो गया दो, तो कहाँ कोई मरा इसमें? तो इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव कभी नहीं मरते। नंबर 2, सबसे लास्ट क्वेश्चन, लैंगिक अलैंगिक मतलब जनन कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल, जनक दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक। सबसे पहले जान लेते हैं लैंगिक क्या होता है। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं मिटाने, थोड़ा देर के लिए साइड हो जा रहे हैं। सड़क पे तो दोस्तों, जनक कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक। लैंगिक लैंगिक में नर और मादा दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब स्त्री और पुरुष की उपस्थिति होनी चाहिए इसमें, नर और मादा की उपस्थिति होनी चाहिए, नंबर 1। इसमें अलैंगिक में
चाहे नर हो या मादा हो, चाहे नर हो या मादा हो, बस इसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म होगा तब भी, चाहे नर हो या मादा हो। उसमें दूसरा पॉइंट, ये युग्मक की उपस्थिति में होते हैं, अलैंगिक युग्मक की उपस्थिति में होते हैं। युग्मक की उपस्थिति में होते हैं। और नंबर 2 इसमें अलैंगिक में ये युग्मक की अनुपस्थिति में होते हैं। युग्मक की अनुपस्थिति में होते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट, अलैंगिक में निषेचन भी होता है, पुरुष और स्त्री का निषेचन भी होता है। पुरुष और स्त्री का निषेचन भी होता है। और इसमें सिंपल बात यार, इसमें कहाँ निषेचन होता है? जब जनक ही अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर संतति उत्पन्न कर देता है, तो इसमें निषेचन की क्या जरूरत है? तो तीसरा पॉइंट, इसमें निषेचन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व। आपको कैसे लगी वीडियो? मेरा फर्स्ट टाइम है, मज़ा मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और रही बात, मैं बायोलॉजी का ये जो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ पूरा फिनिश भी करूँगा। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।